हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर का एपिसोड 7 जुलाई 2023 का। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस एपिसोड में डेली 12 क्वेश्चन की बात करते हैं। वो 12 क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन हम लोग इंपॉर्टेंट डे से बात करते हैं, तो आज का दिन जो है 6 जुलाई की बात करेंगे। तो 6 जुलाई का दिन हम लोग याद रखेंगे विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में। यानी कि हर साल हम लोग 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाते हैं। हम लोग ये दिन क्यों मनाते हैं? तो ये दिन हम लोग इसलिए मनाते हैं कि लोगों को जागरूक करते हैं। तो भाई किस चीज़ के लिए जागरूक करते हैं? तो जानवर से होने वाले बीमारी इंसान में जो फैलता है, तो इसलिए हम लोग लोगों को जागरूक करते हैं। तो हम लोग ये दिन मनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये दिन जो है हम लोग 1885 में मनाए, क्योंकि 6 जुलाई 1885 को वैज्ञानिक जिनका नाम है लुईस पास्चर, वो एक टीका के खोजाकरण किए थे, रेबीज टीका के बारे में। तो इस दिन में को हम लोग विश्व जूनोसिस दिवस मनाते हैं। तो याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट डेज। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। 1 जुलाई को हम लोग क्या क्या मनाए? 1 जुलाई को 2 चीज़ मनाए हैं, एक नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया है और नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया है। इसके बाद हम लोग 2 जुलाई को मनाए हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाए हैं। 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग डे मनाए हैं और 6 जुलाई को हम लोग मना रहे हैं विश्व जूनोसिस दिवस। तो बढ़ते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन जो स्टेट न्यूज से होता है, आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर, जो कि यूनियन टेरिटरीज हैं। जम्मू एंड कश्मीर, इसमें क्या हो रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में नए उच्च न्यायालय परिसर की आधारशिला रखी गई है। तो याद रखिएगा कि अभी जो है जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है कि हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए आधारशिला रखा गया है। ठीक है, तो ये देखिए, ये फिगर में आपको दिख रहा है। अब देखिए, अब जहाँ हाई कोर्ट की बात आता है, ठीक है, हाई कोर्ट का बात आता है, तो हम लोग को क्या क्या बात ध्यान में रखना होता है? तो सबसे पहला हम लोग को जो है ये ध्यान रखना है, सबसे पहला बात ध्यान में रखना ये कि हमारे भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? तो टोटल 25 हाई कोर्ट है। तो अगर आपसे पूछे सबसे नया हाई कोर्ट कौन सा बना है, तो अमरावती हाई कोर्ट। दूसरा कि भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है, तो झारखंड रांची में है, तो वहीं सबसे बड़ा हाई कोर्ट बना है। हाई कोर्ट की बात आता है तो ये अभी नया नया लेटेस्ट न्यूज है, जैसे SV गंगापुरवाला, ये मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। तो जब हाई कोर्ट है तो ये 4 नाम तो आपको याद रखना ही रखना है। वो क्या क्या? अन्ना चांडी, लीला सेठ, फतिमा बीबी और बीबी नागरत्न। अन्ना चांडी कौन है? फर्स्ट हाई कोर्ट के वुमेन जज हैं। लीला सेठ कौन है? फर्स्ट हाई कोर्ट के वुमेन चीफ जस्टिस हैं। और फातिमा बीबी का नाम याद रखना है इसलिए कि फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट वुमेन जज हैं। और बेबी नागरत्न का नाम याद रखना है इसलिए क्योंकि वो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट वुमेन CJI जो है बनने वाली हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे देश का कौन है, तो हीरालाल जयकानिया। और 50वें CJI का नाम अगर पूछेगा तो क्या लिखना है? DY चंद्रचूड़। और 2 आर्टिकल तो आपको याद रखना ही है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। ये दोनों आर्टिकल के थ्रू जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो होता है क्या होता है, रिट जारी कर देता है। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में क्या है कि लार्जेस्ट जू भी बना है जिसका नाम है जम्बू जू। जम्मू कश्मीर जहां अभी अभी लेवेंडर फेस्टिवल मनाया गया था, जिसको बैंगनी क्रांति के रूप में हम लोग जानते हैं। साथ ही साथ यहाँ जो है बिगेस्ट जू है जिसका नाम जम्बू जू है। और एशिया का सबसे बिगेस्ट टूलिप गार्डन जो है श्रीनगर में है। और जम्मू के में ही अभी लिथियम का भंडार पाया गया था। इसके साथ साथ पहला सिंथल स्नो फेस्टिवल यहाँ मनाया गया। आलिया मीर जो हैं, इनको यहाँ इन्वायरमेंटल प्राइज मिला था। भारत का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज यहाँ बनाया गया है जिसका नाम है अंजी खान रेल ब्रिज। ये भी कुछ स्टेट न्यूज में था, जैसे मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो है नरेंद्र मोदी जो है लॉन्च किए थे क्या? नेशनल सिकल सेल एनीमिया रिडक्शन मिशन। भोपाल में क्या होता है? साइंस 20 कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था। और 7वां संस्करण जो हुआ धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस हुआ है। सांची में जो है भारत का सेकेंड सोलर सिटी बनाने की मांग किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में क्या है? 1 टैप 1 ट्री कैंपेन स्टार्ट किया गया है। यूपी पुलिस के द्वारा जो है ऑपरेशन कन्विक्शन स्टार्ट किया गया है। यूपी में जो है 10 और जो है GI टैग को इंक्लूड किया गया है। यूपी में नेम को जेल रिफॉर्म को चेंज करके होम कर दिया, रिफॉर्म्स होम कर दिया गया है। इसके अलावा अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फिल्म फेस्टिवल मनाया गया है।
दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो है अभी, तो देखिए कुछ यूनियन टेरिटरीज के बारे में हम लोग रिवाइज करते हैं। जैसे दिल्ली में क्या हुआ है कि दिल्ली में अभी क्या हुआ है कि 17वां इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस ऑर्गेनाइज हुआ है। साथ ही साथ दिल्ली में जो स्कीन बैंक, नॉर्थ इंडिया का पहला जो है स्कीन बैंक को स्टार्ट किया गया है। इस तरह स्कीन बैंक टोटल हमारे भारत में 17 हो जाता है। दिल्ली में जो है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लाया गया है। क्वेश्चन में थर्ड वर्ल्ड न्यूज की बात करेंगे तो आज हम क्वेश्चन में थर्ड जो वर्ल्ड न्यूज की बात करेंगे तो आज देखेंगे हम तुर्कमेनिस्तान के बारे में। तो आखिर न्यूज में क्यों है तुर्कमेनिस्तान, तो देखिए तुर्कमेनिस्तान जो है इसको अभी क्या किया गया, 23वां जो शिखर सम्मेलन हो रहा है संघाई का, ठीक है, उसमें इसको सम्मानित अतिथि के रूप में बुलाया जा रहा है, आमंत्रित किया गया है। तुर्कमेनिस्तान वाज इनवाइटेड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द 23rd संघाई समिट। तो इसलिए तुर्कमेनिस्तान इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 23वां जो संघाई शिखर सम्मेलन हो रहा है भारत में, उसको ये गेस्ट के रूप में इस देश को आमंत्रित किया जा रहा है। तो इस बार का थीम क्या है, टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ, ये इस बार का संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का थीम है। तो देखिए इस साल का ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में हो रहा है जो कि 23वां है। तो सबसे पहला अगर संघाई की बात करें तो स्टार्टिंग में ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है संघाई 5 के नाम से जाना जाता था 1996 में। वही 2001 में इसका नाम बदल कर दिया गया संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बीजिंग चाइना में है। साथ ही साथ इससे नया क्वेश्चन पूछा जाने वाला ये बात है कि 2017 में भारत और पाकिस्तान जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ था। अब एससीओ में टोटल मेंबर्स कंट्री कितने हैं, तो 8 मेंबर्स कंट्री है। वो कौन कौन है, तो इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना। उसके बाद सेंट्रल एशिया की कुछ कंट्री है जैसे उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये 4 जो है सेंट्रल एशियन कंट्री है। और इसमें क्या है कि अभी ईरान जो है इस संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9वां मेंबर बना है, जो कि नया मेंबर है, कंट्रीज में जुड़ा है। और साथ ही साथ इसमें आपको ध्यान में 2 चीज याद रखना है कि एक वाराणसी, ये गोवा में जो हुआ है अभी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या हुआ है वो चीज ध्यान रखना है। और साथ ही साथ कल्चरल फेस्टिवल के रूप में हम लोग वाराणसी को मनाए हैं, ठीक है, एससीओ के थ्रू, ये भी ध्यान रखना है। ये कुछ देश इंपॉर्टेंट था अभी। क्या, न्यूजीलैंड इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पर बैन हो गया प्लास्टिक बैग सुपरमार्केट्स में। फ्रांस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सक्सेसफुली क्या हुआ, वी मैक्स डोमेस्टिक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को टेस्टिंग किया गया है। चाइना में पता है कि पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण किया गया। इसके साथ साथ अमेरिका जो है ये वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार को क्या लॉन्च किया है। इसके अलावा ग्रीस जो है, ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर जो है किर्कियोस मिट्सोटाकिस अभी नियुक्त हुए हैं। साथ ही साथ इजिप्ट का नाम याद रखना है इसलिए क्योंकि इजिप्ट जो है अभी प्रधानमंत्री मोदी को हाईएस्ट ऑनर का अवार्ड दिया है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल फतह एल-सीसी, ये भी हमारे 26 जनवरी को जो हुआ रिपब्लिक डे हुआ, इसके चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ आए थे। तो इस तरह जो है कुछ और भी, जैसे कि चाइना जो है 41 सैटेलाइट्स एक बार में लॉन्च किया है। इसके अलावा जो इस्टोनिया जो है एक ऐसा कंट्री है जो कि सेम सेक्स मैरिज को इसमें अपने देश में जो है लीगलाइज कर दिया है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। अभी नाम आपको एकदम चर्चित नाम है जैसे बजेंद्र नवनीत। तो बजेंद्र नवनीत का नाम इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका इंडियाज एम्बेसडर टू WTO फॉर 9 मंथ के लिए इंडिया का एम्बेसडर बनाया है, किसी के लिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नाम क्या है, ब्रजेंद्र नवनीत का नाम याद रखना है। अब देखिए WTO की बात करें तो ये जो इसका स्थापना हुआ 1995 में और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके जो पहले डायरेक्टर जनरल है नागोजी, इसके पहले डायरेक्टर जनरल हैं। अगर पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की तरफ से कौन है, तो उसका नाम है रुचिरा कंबोज का नाम आपको ध्यान में रखना है। कुछ नाम आपको याद रखना है, जैसे क्यू डोंग यू, इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया फूड ऑर्गेनाइजेशन FAO के लिए। साथ ही साथ अजय भटनागर का नाम, ये स्पेशल डायरेक्टर हैं CBI के। तुषार मेहता, ये भी जनरल, ये सॉलिसिटर जनरल जो है इंडिया के 3 साल के लिए बनाए गए हैं। आरती होला जो है ये यूनाइटेड नेशन डायरेक्टर जनरल है वाटर स्पेस अफेयर्स के लिए।
हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो उनका नाम है रोहित जावा। और अनुराग वर्मा और विनीत जोशी का तो नाम आपको याद रखना है क्योंकि चीफ सेक्रेटरी चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बुक की बात करते हैं तो आज बुक जो है रिवाइज कर लेते हैं। जैसे बोरियज मजूमदार का नाम याद रखना है, साथ ही साथ रॉ हिटमैन का बुक एस हुसैन जैदी का नाम याद रखना है। द योगा सूत्रा रूपा पाई के द्वारा लिखा गया है और अंकित खेमका का बुक है सिम्फनी टू जज। द फेसबुक मार्केटिंग बुक जो है अमित कुमार झा। इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर जो ए.के. भट्टाचार्य और द आर्ट ऑफ प्लंडर लिखे गए हैं आलेख तलापात्रा के द्वारा। और अश्विंदर सिंह के द्वारा लिखा गया मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट सतीश चंद्रा के द्वारा अ लाइफ वेल स्पेंट। अरविंद मंडलोई का तो नाम आपको याद रखना ही है, जादूनामा है। और अजय टू योगी आदित्यनाथ का नाम याद रखना है, किनके द्वारा लिखा गया? शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखा गया और बीके शिवानी के द्वारा लिखा गया द पावर ऑफ अ सिंगल थॉट। नालंदा लिखा गया अभय के द्वारा और साथ ही साथ कथकली जो है के गोपाल कृष्णन के द्वारा लिखा गया है। तो बढ़ते हैं आगे। आज क्वेश्चन नंबर 6 में स्पोर्ट्स की बात करें तो फुटबॉल की बात करते हैं। देखिए बात करते हैं फुटबॉल की, तो फुटबॉल में दो नाम आपको याद रखना है। एक नाम जो है अभी अभी न्यूज में रहा है, एक नाम है जो कि फीमेल है जिनका नाम है मनीषा कल्याण और एक मेल है जिसका नाम है लालिंगजुला चांगटे, ये मेल है। तो ये दो नाम आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा ये क्या है, ये दोनों को फुटबॉलर ऑफ द ईयर से चुना गया है 2022-2023 के लिए, इसलिए ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। वो दो नाम क्या क्या है? एक मनीषा कल्याण है, ये है मनीषा कल्याण, और ये जो है लालिंगजुला खांगटे, ये जो है लालिंगजुला खांगटे हैं। अब देखिए ये फुटबॉल की बात, तो फुटबॉल का भी न्यूज में क्या क्या रहा, जैसे अभी जो है SAFF बंगाबंदी चैंपियन 2023 ये जो हुआ था, इसके विनर जो है इंडिया है, इसका 14वां संस्करण है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसको कहाँ होस्ट किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। और किसको हराया गया है? तो कुवैत को हराया गया है। साथ ही साथ अगर डुरंड कप जो कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टीम है, एशिया का भी सबसे पुराना फुटबॉल गेम है, तो ये ध्यान रखना डुरंड कप जो अभी अभी हुआ है उसका 132वां संस्करण हुआ है, ठीक है, होने वाला है। वो कहाँ होने वाला है? कोलकाता में होने वाला है। तो ये जो है 30 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में ये होने वाला है डुरंड कप। तो इसमें कौन कौन सा जो देश जो है इसमें शामिल होगा? तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जो है ये 27 साल के बाद जो है इस डुरंड कप में जो है इसमें इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही साथ अभी हम लोग देखें क्या सीनियर फुटबॉल नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, तो ये जो है अमृतसर में हुआ था, इसका 27वां संस्करण था। इसके विनर है तमिलनाडु, जो कि फाइनल खेला गया था तमिलनाडु और हरियाणा के बीच में, तो तमिलनाडु इसके विजेता रहे। तो इसमें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जो है नई दिल्ली में है, चेयरमैन उनके कल्याण चौबे हैं। तो ये सब बात को रखिएगा ध्यान। नाम आपको याद रखना है, एक फीमेल का नाम याद रखना है जिसका नाम है मनीषा कल्याण और एक मेल का नाम याद रखना है जिसका नाम है लालिंगजुला खांगटे। ये दो नाम आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि अभी अभी ये दोनों को क्या है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के थ्रू जो है ये फुटबॉलर ऑफ द ईयर का नाम घोषित किया गया है, जो कि 2022-2023 एडिशन के लिए। तो देखिए ये दो नाम कौन कौन सा, एक मनीषा कल्याण और दूसरा लालिंगजुला खांगटे। अब देखिए साथ साथ इसके साथ साथ अभी जो है अभी इंडिया विनर थे किस चीज के लिए? 14th एडिशन जो हुआ है किसका? SAFF बांगबंदी चैंपियनशिप 2023। ये जो है इसके अवार्ड रहे हैं कौन? इंडिया। इसको कहाँ होस्ट किया गया है? बेंगलुरु में। तो फाइनल मैच जो है इंडिया और कुवैत के बीच में हुआ था, 14वां संस्करण है, ठीक है, जिसमें इंडिया इसके विजेता रहे। साथ ही साथ अभी डुरंड कप जो कि भारत और एशिया का सबसे पुराना खेल है, इसके जो अभी इसके जो ये कहाँ होने वाले हैं इंडिया में? तो इंडिया में कोलकाता में ये खेला जाएगा 3 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में, जो कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार 3
इंपॉर्टेंट कंट्रीज इसमें शामिल हो रहा है। वो कौन कौन सा है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये 27 साल के बाद इसमें इंक्लूड हो रहा है, इसलिए डूरंड कप इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अभी सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप अमृतसर में हुआ था, जो फाइनल जो है तमिलनाडु और हरियाणा के बीच में खेला गया था। तो तमिलनाडु जो है इसके विनर रहे। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा विजेता कौन सा टीम रहे हैं, तो नाम याद रखें, मणिपुर। अब देखिए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करते हैं तो ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है इसका स्थापना 1937 हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका चेयरमैन है कल्याण चौबे। एक्सरसाइज की बात करते हैं तो आज का एक्सरसाइज जो है इन FN एक्सरसाइज, यानी इन फॉर इंडिया, FN फॉर फ्रांस, यानी कि इंडिया और फ्रांस मिलकर के एक अभ्यास कर रहा है, इन फ्रांस एक्सरसाइज। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है? इंडियन नेवी और फ्रांस के नेवी के द्वारा जो है ये एक्सरसाइज किया जा रहा है। वो भी कहाँ? ये विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो ये ध्यान में रखना है, इन FN एक्सरसाइज जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज है, जो कि विशाखापट्टनम में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो कुछ कुछ एक्सरसाइज आप रिवाइज कर लीजिए, जैसे तरंग शक्ति, ये जो है हुआ कहाँ? ये मल्टीलैटरल है, ठीक है, जो कि तरंग शक्ति जो है साल के अंतिम जो है कि होने वाला है, जो कि एक बायलैटरल और बिगेस्ट एरियल एक्सरसाइज है। तो ध्यान में रखना है, नेवी के द्वारा होगा। और साथ ही साथ रण विजय अभ्यास जो है ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा होगा। इसके साथ साथ इंडस एक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक इंडस एक्स जो है इंडिया यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहा है एक डिफेंस ऑगमेंटेशन, किसके साथ? अमेरिका के साथ। साथ ही साथ अग्निस्त्र 1 ये जो है लद्दाख में ऑर्गेनाइज किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। माइंड क्वेस्ट जो है एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है, मंगोलिया के साथ इंडिया करता है। तो ये सब बात ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अवार्ड की बात करें तो ये नाम आपको एकदम याद ही रखना है, जैसे ये पहला बार हो रहा है ये अवार्ड, ठीक है। क्या नाम है इसका? यूनेस्को AI फ्यूजन इंटरनेशनल अवार्ड। तो ये अवार्ड पहली बार हो रहा है, जिसमें 5 लोगों को पहली बार जो है यानी कि स्टेम साइंटिस्ट को दिया गया क्या ये अवार्ड। वह स्टेम साइंटिस्ट मतलब S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग और M फॉर मैथमेटिक्स, यानी कि ये साइंटिस्ट को दिया जाता है ये अवार्ड। वो 5 कौन कौन है? तो डॉक्टर फेडेरिको एरियल जो कि अर्जेंटीना से हैं, प्रोफेसर एब्डॉन अटनगना जो कि कैमरून के हैं, प्रोफेसर जियामू फू जो चाइना के हैं, डॉक्टर हैसन ओमरम इजिप्ट के हैं और डॉक्टर जेनेला व्लादिक सर्बिया के हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। साथ ही साथ अभी आपको साहित्य अकादमी का जो बाल साहित्य पुरस्कार जो है वो हिंदी के लिए किसको दिया गया है? तो सूर्यनाथ सिंह का नाम याद रखना है, कौतुर एप कहानी के लिए। साथ ही साथ अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो इंग्लिश में आपको याद रखना है सुधा मूर्ति का नाम, जिनको दिया गया बाल साहित्य पुरस्कार। वो किस चीज के लिए? ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, ये इसके लिए आपको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगर बात करते हैं युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी किसके लिए दिया गया है? तो हिंदी अतुल कुमार राय को दिया गया है, उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए। और अगर अंग्रेजी की बात किया जाए तो अनिरुद्ध कानिसेट्टी को दिया गया है लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन सदर्न इंडिया फ्रॉम द चालुक्य टू द चुलाज ऐतिहासिक के लिए दिया गया है। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें, अगर 2022 की बात करते हैं तो हिंदी में 2022 का साहित्य अकादमी दिया गया है बद्री नारायण को टुनकी के शब्द के लिए, और इंग्लिश के लिए दिया गया है अनुराधा रॉय को जो कि ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए दिया गया है। इंडियाज वर्ल्ड और एशिया फर्स्ट और लार्जेस्ट की बात करते हैं तो आज हम देखेंगे इंडियाज फर्स्ट में क्या क्या देखें। जैसे गुजरात का नाम याद रखना है, क्यों? क्योंकि भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर, ये पहली बार जो है भारत का पहला स्वदेशी रिएक्टर स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अब देखिए जब न्यूक्लियर ये पावर पॉइंट की बात करते हैं तो क्या हो गया? नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि यूपी में है। महाराष्ट्र में जो पावर प्लांट है उसका नाम क्या है? तारापुर। कर्नाटक का नाम है कीगन पावर प्लांट। और तमिलनाडु में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो कौन सा है? कलपक्कम और कोडमकुलम, ये 2 नाम याद रखना है। और अगर नॉर्थ इंडिया फर्स्ट की बात करेगा तो हरियाणा का भी नाम आपको याद रखना है।
इसके साथ साथ चेन्नई के बारे में आपको पता है कि चेन्नई जो है वो लॉन्च किया है प्लूइस ड्रोन यूनिट। और वर्ल्ड का फर्स्ट की बात करें तो न्यूजीलैंड जो है ये क्या किया है कि न्यूजीलैंड तो सबसे पहले जो है कि बैन किया क्या प्लास्टिक बैग को सुपरमार्केट से। और साथ ही साथ ये जो है न्यूजीलैंड जो है अमेरिका की बात करना है तो इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार के बारे में आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये 6 सेक्शन से बात करते हैं तो 6 सेक्शन में कोई भी एक सेक्शन आज हम बात करेंगे। जैसे ब्रांड एम्बेसडर का न्यूज आज हम बात करेंगे तो ब्रांड एम्बेसडर में देखेंगे श्रद्धा कपूर का नाम। क्यों? क्योंकि श्रद्धा कपूर को अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आसिक्स कंपनी के लिए जो कि एक फुटवेयर कंपनी है। इस कंपनी के लिए श्रद्धा कपूर को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। तो नाम याद रखिएगा श्रद्धा कपूर आसिक्स के लिए। इसके साथ साथ अभी हम नाम याद रखे थे रिलायंस टीरा के 3 मिलकर के ब्रांड एम्बेसडर बने एक सुहाना खान, करीना कपूर खान और क्यारा अडवाणी। साथ ही साथ रश्मिका मंदाना का तो नाम याद रखना है इप्सन के लिए है और एक ठौर मंदाना है स्मृति मंदाना जिनको रैंगलर कंपनी के लिए बनाया गया है। महाराष्ट्र के में सचिन तेंदुलकर को स्माइल एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है और जेब्रॉनिक्स कंपनी के लिए ऋतिक रोशन को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सानिया मिर्जा को टेनिस एम्बेसडर बनाया गया है और सौरभ गांगुली को भी बनाया गया त्रिपुरा टूरिज्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आलिया भट्ट का तो नाम भूलना ही नहीं क्योंकि ये भी एक विदेशी कंपनी है गुचिस ग्लोबल। ये कंपनी ये ग्लोबल है GLOBAL तो ये कंपनी के लिए इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और विराट कोहली को अभी ड्यूरोफ्लेक्स जो कि एक गद्दा का कंपनी है इनका एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वायु एप्लीकेशन जो कि एक फूड डिलीवरी ऐप है इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सुनील शेट्टी को। तो ये सब बात आपको ध्यान में रखना है। कहते हैं 11th क्वेश्चन में रैंक रिपोर्ट या इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम बात करेंगे देखिए आज हम बात करेंगे स्काईरूट कंपनी का। तो स्काईरूट कंपनी जो है वो टेस्ट किया क्या रमन 1 इंजन। आखिर ये स्काईरूट जो है एक समय था कि स्टार्टिंग में ये कंपनी जो होता था इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट स्पेस कंपनी हुआ करता था जो कि आज बहुत दिनों के बाद इसको सफलतापूर्वक सफल हो गया है। किस चीज में रमन 1 इंजन को टेस्ट करने में सफल हो गया है। अब देखिए अगर बात किया जाए कि रॉकेट की बात किया जाए देखिए रॉकेट जो है इंडिया का पहला बिल्ट क्रायोजेनिक रॉकेट कौन सा है तो धवन 1 का नाम आपको याद रखना है। साथ ही साथ NV-01 का नाम याद रखना है। क्यों? क्योंकि इसरो का नेविगेशन सैटेलाइट है। और अगर हम बात करें विश्व का सबसे पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है तो उसका नाम है ट्रेन 1 का इसका नाम है जिसको एरोस्पेस रिलेटिव स्पेस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो ये चीज ध्यान में रखना है इंडियन कंपनी स्काईरूट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि लास्ट क्वेश्चन होता है इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं या तो बैंक के बारे में या तो कोई इंटरनेशनल कंपनी हो गया या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एप्पल कंपनी। तो एप्पल कंपनी जो है ये अभी जो है द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द वर्ल्ड यानी विश्व में सबसे वैल्यूएबल कंपनी जो है एप्पल कंपनी है मार्केट में। क्यों? क्योंकि इसका कैपिटलाइजेशन जो है $3 ट्रिलियन को भी पार कर चुका है। वही एप्पल जिसके CEO कौन है टिम कुक है। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। अभी जो है वर्जिन गैलेक्टिक के बारे में हम लोग पढ़े थे उसमें क्या देखे थे कि ये फर्स्ट कॉमर्शियल मैन मेड मिशन टू स्पेस जिसको गैलेक्टिक 01 एयरक्राफ्ट के थ्रू जो है लोगों को स्पेस तक ले जाने का काम करेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है रिवीजन करने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं कल के वीडियो में।